हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ में आपका पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ये आपका कंप्लीट हो गया है और इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में आपके डाउट क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ में आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड क्वेश्चन बेस्ड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर, तो आज की क्लास में भी हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन का 2014 का एक प्रश्न है। ये क्वेश्चन है दैट r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 बी अ रिलेशन। ये रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। राइट द रेंज ऑफ r। अब आपको यहाँ पर इस रिलेशन का रेंज बताना है। तो रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सभी बातें आपको बतानी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखिएगा। देखिए, यहाँ आपके पास जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है और रिलेशन आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 8। ये आपके पास रिलेशन है, बी अ रिलेशन और नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। अब नेचुरल नंबर यानी कि आप इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपके नेचुरल नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास दिया हुआ है किसमें, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। रेंज निकालने के लिए या तो आप डायग्राम के माध्यम से या फिर इसको आप रोस्टर फॉर्म में, तो आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आइए, हमने क्या कहा है, आपके पास यहाँ रिलेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसी बात को आप यदि y निकालें, y के फॉर्म में लिख सकते हैं या x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ x पहला एलिमेंट है तो मैं यहाँ x के फॉर्म में ही इसको लिख देती हूँ। तो यहाँ y के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए, तो y इज इक्वल टू आपके पास 8 माइनस एक्स, इसको ट्रांसपोज किया इधर और यहाँ पर अपॉन में 2। अब यहाँ पर आपने क्या कहा है, पहला आपका x है। यदि आप x को 1 लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x 1 ले लेंगे तो 8 माइनस 1 अपॉन 2 और y आपका क्या आ जाएगा, y आपका यहाँ पर आ जाता है 7/2। क्या 7/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स आप x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको x भी नेचुरल नंबर चाहिए और y भी आपको नेचुरल नंबर, क्योंकि आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर। चलिए, x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। जब आप 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बराबर 8 माइनस 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 6/2, इट मीन्स 3। तो जब आपने x को 2 रखा तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए, ये तो दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। चलिए, ये तो हो गया है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर, फिर आप x को 3 लेंगे और जब आप x को 3 लेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 आपका 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 5/2 और 5/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर x को आप, क्योंकि देखिए हमने क्या कहा, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपके नेचुरल नंबर है। तो जब आप x को 5 रखते हैं तो y आपका 5/2 आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका नहीं होता है, तो इसे आप नहीं लेंगे। 5 के बाद आप x को क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, x को आपने 3 लिया, 4 ले लीजिएगा। y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ 4 लेंगे तो y आपके पास 8 माइनस 4 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 4/2, तो y आपके पास 2 आ जाएगा। तो x ने अब आपने 4 लिया तो y आपके पास 2 आ जाएगा। ओके, चलिए 6 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। चलिए, यहाँ भी ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते हैं। 8 माइनस 5 3, 3/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब आप यहाँ पर, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है,
x को देखिए समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो y आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही आपके नेचुरल नंबर हैं x और y, इसलिए यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 1 नहीं लिया है। x इज इक्वल टू 3 भी नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप 3 ले लेते हैं तो आपका y आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका जो है इस सेट में नहीं होगा। अब आप यहाँ पर 4 ले लिया है, 5 भी नहीं ले सकते हैं। अब x इज इक्वल टू आप 6 ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 ये हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। और जब आप x को 7 लेंगे तो ये फिर से और नंबर आएगा, 8 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, तो वो आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। यानी कि आपका रिलेशन किस तरह से हो जाएगा, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। जब आपने x को 2 लिखा, ये आपका 3 आ गया, ठीक है। जब आपने x को 4 लिया तो ये आपका 2 आ गया। जब आपने x को 6 लिया तो ये आपका 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये अब आपका रिलेशन के एलिमेंट्स आ गए। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको रेंज निकालनी है। तो आप जानते हैं रेंज क्या होती है, रेंज आपका यहाँ आ जाता है। इसको आप डायग्राम से भी लिखा इस प्रकार से रिलेशन को बता सकते हैं। तो ये डायग्राम से आप यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर ये सपोज आपका एक सेट है और ये दूसरा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका सेट A है और ये आपका B है। तो x आपका यहाँ से आता है, y आपका यहाँ से आता है। x में आपके 2, 4 और 6 हैं और y में आपका 3, 2 और 1 है। तो यहाँ 2 और 3 और 4 और 2 और 6 और 1, तो रेंज आपका यहाँ से आता है सेकंड से, ठीक है। तो जो रेंज यहाँ पर पहले सेट के एलिमेंट के यहाँ पर क्या होंगे, रिलेशन होगा, वही रेंज होगी। तो यहाँ से आपका रेंज क्या हो जाएगा, आगे आप नीचे लिखेंगे इसे, रेंज आपके पास आ जाएगी 3, 2, 1, ठीक है। तो रेंज आपके पास आ जाएगी 3, 1, 2 और 1, ये 3 एलिमेंट आपके रेंज में। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग टाइप्स के आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है हर तरह के क्वेश्चन, रेंज कैसे निकालते हैं आप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव रिलेशन आप कैसे प्रूव करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन आप कैसे प्रूव करते हैं, ये सभी आपने साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करें। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको फिर से रेंज बतानी है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन दिया है, लेट r इज इक्वल टू a, AQ। क्वेश्चन, ठीक है, a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइंड द रेंज ऑफ r। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। r इज इक्वल टू, r आपके पास कोई रिलेशन है a, AQ, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा कि a क्या है, a इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जानते हैं आप, ठीक है। a क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन कहाँ से कहाँ, नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, a इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, ये आपके पास रिलेशन है। अब इसकी भी आपको रेंज बतानी है, इस सेट की भी, इस रिलेशन की भी आपको रेंज बतानी है। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास a क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर लेस देन 5 कौन कौन से होते हैं, सॉरी, प्राइम नंबर आपका 2 है और 3 है, दो ही आपके पास प्राइम नंबर है। इस रिलेशन को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे
तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यदि आपको इस तरह से आता है कि वी हैव टू प्राइम नंबर लेस देन 5। हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं 5 से छोटी, 5 से छोटी दो अभाज्य संख्याएं। चलिए वो कौन कौन सी हैं? 2, 3। अब इस रिलेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं? रिलेशन है a, तो अब आप क्या लिखेंगे? पहला आपके पास प्राइम नंबर है 2, तो a तो आपने लिखा, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाता है। और दूसरा प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 3 है। 3 का क्यूब करेंगे 27 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में ये दो ही एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। दो एलिमेंट क्यों? अब बहुत ध्यान से देखना है, रिलेशन में a है और a क्यूब है, लेकिन इसने क्या कहा? a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। a क्या है? प्राइम नंबर है जो कि 5 से छोटा है। तो हम जानते हैं 5 से छोटे हमारे पास दो ही प्राइम नंबर हैं, 2 और 3। अब इस रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तभी तो आपके पास यहाँ आप रेंज निकाल पाएंगे। तो अब पहला प्राइम नंबर आपके पास 2 था, तो हमने क्या करना है? a लिखना है, a का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ध्यान से इसको लिखिएगा, ये मत कहना कि ये 8 कहाँ से आया। 2 और 2 का क्यूब 3 आपका प्राइम नंबर और उसका क्यूब 27। अब जो रेंज है, रेंज आपकी सेकंड एलिमेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको पिक्चर के माध्यम से भी बना सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार दो सेट हैं और यहाँ पर 2 और 3 है और यहाँ 8 और 27 है। तो देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी 8 और 7, 27। तो रेंज यहाँ पर आपके पास रेंज 8,27, तो ये रेंज हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे भी नोट डाउन करें, ये इसका रेंज है। चलिए यहाँ पर आपके पास एक डाउट क्वेश्चन है। चलिए डाउट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इजी क्वेश्चन है। चलिए चलिए तो क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? द फिगर शो अ रिलेशनशिप। यहाँ पर ये जो फिगर है ये रिलेशनशिप यहाँ पर शो कर, ठीक है, बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। इन दोनों सेट के बीच ये कुछ रिलेशनशिप यहाँ आपके सामने शो कर रही है। राइट द रिलेशनशिप, आपने इसके रिलेशनशिप को लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। एंड फर्स्ट आपको इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और उस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेकंड आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, और साथ में आपको इसका डोमेन और रेंज भी बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है, साथ में इसके रिलेशन को आपने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करें। चलिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे आप। आपके पास सेट पी दिया है, सेट पी में कितने एलिमेंट हैं? सेट पी में एलिमेंट है आपके पास 5, 6 एंड 7, 5, 6, 7। ये तीन एलिमेंट सेट पी में हैं और सेट क्यू में आपके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, और ये तीन एलिमेंट आपके सेट क्यू में, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको पहली चीज क्या पूछी है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट के एलिमेंट्स के बीच कैसा संबंध है, क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए, सेट 5 का 6 3 के साथ रिलेशन है, 5 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 4 के साथ रिलेशन है और 7 का 5 के साथ रिलेशन। इस बात को, इस रिलेशन को आपने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, साथ में रोस्टर फॉर्म में भी इसे लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिएगा, 3 और 5 का क्या रिलेशन हो सकता है, 3 और 5 का क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर पहला आपका सेट बिल्डर फॉर्म, रिलेशन को आपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप जानते हैं ऑर्डर पेयर में आप लिखेंगे, क्योंकि दो सेट के एलिमेंट के यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप हो रही है, तो आप लिखेंगे x, y। लिखने का तरीका ये है सेट बिल्डर फॉर्म का, सच दैट, अब यहाँ x और y का, x आपका आएगा सेट A से, P से, और y आपका आएगा कहाँ से, सेट Q से। तो अब यहाँ पर क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है, यहाँ पर आपके पास क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आपका जो x है वो कहाँ से आएगा, x को तो हमने कहा वो तो भाई आपका P से आएगा, तो x बिलोंग्स टू P, x बिलोंग करेगा P से। यदि हमने x को P से लिया तो y आपका कैसे आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, क्या रिलेशनशिप है, यदि हम x में से 2 को माइनस कर दें तो यहाँ आपका y आ जाएगा, यानी q के एलिमेंट आ जाएंगे, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 आपका। तो यहाँ पर एंड आप यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, y कैसे आएगा, जब आपने x में से 2 को माइनस किया तो आपको मिल जाएगा y। ठीक है, ठीक है ना, तो बस ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी को आप जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में तो आपके पास 5 का 3 के साथ, तो इसको तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये तो आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बस सिंपल सा इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए फिर यहाँ पर दो चीजें और पूछी गई हैं, इसके डोमेन और रेंज को भी बताना है। तो बच्चों डोमेन होता है पहले जो एलिमेंट होते हैं, तो मैं यहीं पर आपको लिख के दे दूं, डोमेन आपका क्या हो जाएगा 5, 6, 7 एंड रेंज इज, जो डोमेन की जो रेंज होती है वो यहाँ पर आपके पास 3, 4, 5, सॉरी 3, 4, 5। इस तरह से ये डोमेन और रेंज भी आपका यहाँ पर निकल जाता है। चलिए साथ में एक और यहाँ डाउट क्वेश्चन है आपके, इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ दिया हुआ, लेट ए इज इक्वल टू, ए आपके पास कोई सेट दिया है 1 से लेके 6 तक, ए सेट है आपका 1 से लेके 6 तक, लेट आर बी द रिलेशन, आर क्या है, कोई रिलेशन है ऑन ए, सेट ए में कोई रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है, और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन लिख लीजिएगा यहाँ पर,
रिलेशन आर इज इक्वल टू आपके पास गिवन है ए कॉमा बी सच दैट A and B are belong to relation A, set A, and B is exactly divisible by A. B क्या कर रहा है? A को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट आपको बताना है इसका रोस्टर फॉर्म क्या है। तो रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है और सेट ए आपके पास 1 2 3 4 5 6 तक है, 1 से लेके 6। अब इसका आपने पहले रोस्टर फॉर्म लिखना है, फिर उसका डोमेन बताना है और उसी का रेंज बताना, ठीक है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट है इसका रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसे, रोस्टर फॉर्म। तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? देखो आपका ए आएगा इधर से, बी भी इधर ही से आएगा, तो क्या क्या हो सकता है? 1 1 को डिवाइड करता है, ठीक है, 1 है इसमें, तो यहाँ पर 1,2 1,3 साथ में 1,4 1,5 1,6 फिर 2 2 को डिवाइड कर देता है, ठीक है, और फिर 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है, 3,6, ठीक है। तो यहाँ पर b जो है 1/1 ये डिवाइड हो जाएगा, 2/1 आपका डिवाइड हो जाएगा, 3/1 डिवाइड हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 2 से हो जाएगा और 4/2 ये भी डिवाइड हो जाएगा, 6/2 ये भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही 3/3 ये भी डिवाइड और 6/3 ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो इसका रोस्टर फॉर्म आ गया, ठीक है, ये पूरा इसका रोस्टर फॉर्म। साथ में आप यहाँ पर और क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? आप यहाँ 5 5 लिख सकते हैं, 4 4 लिख सकते हैं, ऐसे ही 6 6 लिख सकते हैं, और भी इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। 4,4 भी आ जाएगा, साथ में 5,5 भी आ जाएगा और 6,6 भी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तो आपका पूरा रोस्टर फॉर्म में आ गया है। इसी रोस्टर फॉर्म से आपने क्या लेना है, इसमें आप इसमें 5 एलिमेंट आपके नहीं थे, सेट ए में 5 नहीं था, तो 5 जहां भी आपको दिख रहा है इसको काट लीजिएगा, 5 नहीं था इसमें, तो 5 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 को छोड़ करके आपका सेट ए में 5 नहीं था, यहाँ हमने 5 ले लिया था, क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये पूरा सेट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। डोमेन क्या होते हैं? जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है फर्स्ट एलिमेंट आपके रिपीट हुए हैं, तो आप इतनी बार 1 नहीं लिखेंगे, तो डोमेन आपका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 6, 5 नहीं है इसमें। और रेंज जो इसकी आ रही है वो आप सेकेंड एलिमेंट से, 1 की इमेज कहाँ आ रही है, रेंज 1 पे है, तो इसकी जो रेंज है वो भी सेम ही आएगी। क्या क्या है, 1 2 3 4 और 6, ठीक है ना। तो रेंज और डोमेन दोनों ही यहाँ पर सेम आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डोमेन, रेंज रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ।